कमांडर क्या हो गया? सच में उस ब्रोकर ने हमें सारे हथियार नकली भेजे हैं क्या? ओह शिट यार, अरे ये रखे हैं यार, तुम लोग खुद ही इनको चेक करके देख लो, मेरा तो मूड खराब है। अरे हाँ भाई, ये तो सारे नकली हथियार हैं। ये तो साला बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या करेंगे? अबे ये तो आ भी गए, अब क्या होगा? अच्छा फाड़ कर हमने तुम तीनों को पकड़ ही लिया सालो, और फड़फड़ा रहे थे ना, आखिर हमारे जाल में फंस ही गए। तुम्हारी ताकत थे तुम्हारे हथियार जो निकल गए बेकार। अब क्या करोगे सरकार? डाक टिक धा। तुमने हमें धोखे से पकड़ा है सालों, तुम सब कायर हो कायर। अगर तुम लोगों पे हिम्मत होती तो तुम सामने से वार करते, ना कि इस तरह से अपने जाल में फंसाकर। हाँ बेगुबर, तू सही कह रहा है। निहत्तों पे तो कोई भी वार कर सकता है। दम में तो हमें भी हथियार दे के देखो, तब हम बताएंगे हमला कैसे करते हैं। कच्चा फाड़ के हमला तो हमला होता है, चाहे दिमाग से करो या फिर हथियार से। देख रही हो माया, कल के लौंडे केकड़ा को बता रहे हैं हमला कैसे करते हैं। अरे बॉस, अब हमें यहाँ ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से ये तीनों हमारे हाथ लगे हैं, उससे पहले कि कोई गड़बड़ हो इनको अड्डे पे ले जाकर ठिकाने लगाना पड़ेगा। ठीक है माया, फिर जल्दी से इनको गाड़ी के अंदर डालो और चलते हैं फिर यहाँ से। डक चिक डा। चलो अब बहुत बकवास हुई, तुमने जल्दी से चलो अब हमारे साथ और गाड़ी में बैठो। बेटी आ गई तुम, कहाँ है डॉक्टर? अरे बापू, मैंने आसपास सब जगह पता कर लिया, पर मुझे कहीं भी कोई इंसानों का डॉक्टर नहीं मिला। इधर तो सारे जानवरों के डॉक्टर भरे पड़े हैं। पर आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए ये पेन किलर लेकर आई हूँ। आप इसको खा लो, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। और मैं तब तक थोड़ा और दूर जाकर पता करके आती हूँ डॉक्टर का। चलो ठीक है बेटी, मैं तब तक इस पेन किलर को खाकर काम चलाता हूँ। कम से कम थोड़ा दर्द तो कम होगा। ठीक है बापू, आप रेस्ट करो, तब तक मैं पता करके आती हूँ। खुशी का मौका आया है। बहुत टाइम हो गया था, इस शेर को कोई शिकार नहीं मिला था, और आज देखो मिले हैं तो वो भी 3-3। मैं हूँ माया, पलट दूंगी सबकी काया। आप
कहें वो ना हो बॉस, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे माया, तुम तो सच में पलट दी इन तीनों की काया। आज मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। चलो कातिया भाई, अब मैं चलता हूँ। तुम्हें इन तीनों के साथ जो करना है वो करो। मेरा काम तो हो गया, इनका तो मैंने कर दिया। डक जिक दाओ। ठीक है केकड़ा। जाओ और इन तीनों को बंदी बना लो। वही सोचते हैं फिर इनका क्या करना है। तुम तीनों मेरे पीछे पीछे आओ। अरे बॉस, अब जल्दी बताओ इन तीनों का क्या करना है? ये तीनों मेरी आंखों में चुभ रहे हैं। अरे रुको माया, रुको। इन्होंने हमें इस पल के लिए बहुत इंतजार करवाया है, तो हम इनको इतनी जल्दी कैसे मार दे? इनको तो हम तड़पा कर मारेंगे, लेकिन हमारा भी एक उसूल है। कैसा उसूल बॉस? यही कि माया, हम किसी को भी मारने से पहले उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूछते हैं। ऐ नूबो, बताओ फिर एक एक करके क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? अब तो उन्होंने उनको पकड़ लिया होगा। केकड़ा को मैं फोन करके पूछता हूँ और साथ में इनाम की भी बात हो जाएगी। फोन लगाता हूँ मैं। अरे कौन है भाई? दम है तो बाहर आओ। अरे अगर इतना एहसान कर ही रहे हो तो मेरी आखिरी इच्छा ये है कि तुम भले ही हमें कैसी भी मौत दे दो, पर रेड कमांडर को छोड़ दो। अरे वाह माया, इसने तो खुश कर दिया। यारी हो तो ऐसी। चल बे नूबड़े, अब तेरी बारी। तू बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी भी यही इच्छा है कि भले हमें कैसी भी मौत दे दो और रेड कमांडर को छोड़ दो। ये लड़ाई हमारी वजह से शुरू हुई थी, तो सजा भी हमें ही मिलनी चाहिए, कच्चा पाड़ कर। अच्छा, तो तू भी यही चाहता है? फिर तो माया, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। अब तो मैं मजबूर हूँ। चल बे तू निकल अब यहाँ से फटाफट। आज तेरी मौत नहीं लिखी हुई है, तुझे हम कभी और मारेंगे। अरे मेरी भी तो आखिरी इच्छा सुन लो। तेरी क्या आखिरी इच्छा है? मेरी भी आखिरी इच्छा यही है कि ग्रोवर और टेलर की तरफ आने वाली गोली सबसे पहले मेरे सीने को चीरती हुई निकलनी चाहिए। अरे नहीं रेड कमांडर, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें जिंदा रहना होगा, तभी तो तुम हमारी मौत का बदला ले पाओगे गब्बर भाई और टेरर भाई के साथ मिलकर। नहीं 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 नहीं, मैं तुम लोगों को यहाँ ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। अगर मैं चला भी गया तो मैं गब्बर भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा? हम साथ थे और साथ ही जाएंगे। और तुम दोनों चिंता मत करो, हमारी मौत के बाद वैसे भी गब्बर और टेरर भाई इनको जिंदा नहीं छोड़ने वाले। अरे बॉस, ये यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? मैं पक चुकी हूँ इन सब की बकवास सुनकर। जब ये तीनों मरना ही चाहते हैं तो आप इन्हें मार क्यों नहीं देते? ठीक है माया, इनकी साथ मरने की इच्छा पूरी कर देते हैं।
ए, तुम तीनों आगे आओ। तुम तीनों को एक साथ में ही इनको गोली मारना है ताकि इनकी साथ में मरने की इच्छा पूरी हो जाए। चलो अपनी अपनी जगह ले लो। शूट। अरे इनको किसने मारा? अरे अब ये कौन है? मेनका? अरे मेनका, ये यहाँ कैसे आई? इसका तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो इसको पहली बार देख रही हूँ। तुम भले ही मुझे भूल गए होंगे, पर मुझे तुम अच्छी तरह से याद हो। कोई अपने माँ बाप के कातिलों को कैसे भूल सकता है? अच्छा, तो तुम वही हो मेनका, मोना की बहन। क्यों आई हो यहाँ और क्या चाहती हो? हाँ, सही पहचाना। मैं मेनका ही हूँ और यहाँ तुम्हारी मौत बनकर आई हूँ। पहले मैं तुम दोनों को मारूंगी, फिर तुम्हारे उस भाई केकड़ा को मारूंगी। आओ, तुमने मुझे याद किया और देखो मैं चला आया। मेरी कितनी लंबी उम्र है तो मैं ऐसे कैसे मरूंगा? आओ ऐ लड़की, चुपचाप से अपने गन ड्रॉप कर दे और तू भी वहाँ उनके साथ लाइन में लग जा। डक चिकी डा। अरे केकड़ा, तुमने तो फिर से कमाल कर दिया। आखिर तुम्हें इसका कैसे पता चला? अरे कातिया भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? हर फिल्मों में तो यही तो होता है, हीरो को बचाने के लिए कोई ना कोई तो मसीहा बनकर आ ही जाता है। इसलिए मैं कहीं गया ही नहीं था और इसी सीन का इंतजार कर रहा था और देखो वही हुआ। डक चिक ढा। वाह केकड़ा वाह, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। चलो अब जब तुम दोबारा आ ही गए हो तो अब इन चारों को भी तुम ही टपकाओ। ठीक है, ये काम भी मैं ही कर देता हूँ। शुभ काम में देरी कैसी? आओ। अरे बॉस, ये स्मोक किसने किया? ए नूबडो, जल्दी से स्मोक के अंदर गोलियां चलाओ। स्वागत तो करो हमारा। अबे सालो, इतना स्मोक करना जरूरी था क्या? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। आओ गोबर तारा। अरे देख गोबर, देख जरा कैसे फट गई इसकी। अभी तो कैसे अपनी चोट दिखा रहा था और अब देख डर के मारे गन भी ड्रॉप कर दी। हाँ, अब आएगा ना मजा। गब्बर और टेरर, तुम्हें यहाँ कौन लाया? यहाँ मैं लाया। क्या बे केकड़ा, इतनी जल्दी फट गई? तू तो कच्चा खिलाड़ी निकला बे। ऐसे कैसे गुंडा बनेगा रे तू? कन्ना चूस के। तुम्हें क्या लगा हम थोड़ा बिजी क्या हो गए तो हम अपने भाइयों को बचाने नहीं आएंगे? भाई पहले, बाकी काम बाद में।
नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं होता। होशियारी और हमसे नहीं माया, गब्बर ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अरे सस्ते काम तो हम करते भी नहीं है। अबे सालो अभी तक उधर क्यों बैठे हो? इधर आ जाओ सब लोग, गन्ना चूस कर। ये लो नूबड़ो, और ये गन्स पकड़ो और खत्म करो ये कहानी, गन्ना चूस कर। नहीं, इनको तो मैं ही मारूंगी। ये मेरे माँ बाबा और मेरी बहन के हत्यारे हैं। इनका खून तो मेरे हाथों से ही होगा। ठीक है फिर, ये लो गन और ले लो अपना बदला। अरे मेरा भाई कातिया, आओ। अरे इसको किस लिए छोड़ दिया? इसे भी मार दो। अरे इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो इसे पता लगेगा अपनों से बिछड़ जाने का गम क्या होता है। जैसे मैं तड़प तड़प के जी रही थी, इसे भी ऐसे ही तड़प तड़प के जीना पड़ेगा। चलो ये भी ठीक है, चल बे निकल ले अब यहाँ से। ओए रुक, अपने कपड़े उतार और फिर रेंग के जा, गन्ना चूस के। आओ, ये तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं वापस जरूर आऊंगा अगले सीजन अपने भाई और अपने इस बेइज्जती का बदला लेने। आओ, डक चिक डा। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, निकल ले यहाँ से। देख लेंगे तुझे नेक्स्ट सीजन में भी। चल निकल अब यहाँ से। मेनका बेटी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला है? तुम तो डॉक्टर को ढूंढने गई थी। अरे बापू, मैं मिरामार आई ही इसीलिए थी ताकि मैं अपनी माँ और बाबा की मौत का बदला ले सकूं। और डॉक्टर को ढूंढने का तो सिर्फ एक बहाना था। मुझे जैसे ही आपने बताया कि ग्रोवर और टेलर किसी गड़बड़ में है और वो कुछ नकली हथियार की बात कर रहे थे, तो मैं तभी समझ गई थी इस गड़बड़ के बारे में। और मैंने सोचा कि इससे बढ़िया मौका और नहीं मिलेगा कातिया को मारने का। इसलिए मैं आपके लिए पेन किलर लेकर आई थी ताकि आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए और मुझे अपना काम करने का मौका मिल जाए। पर बेटी, तुम्हें इनके अड्डे का पता कैसे चला है? अरे बापू, जिस दिन ये तीनों कातिया के अड्डे पर हमला करने का प्लान बना रहे थे ना, उस दिन मैं उधर ही थी और मैंने सब सुन लिया था। फिर मैं इनका पीछा करते करते कातिया के अड्डे तक पहुंच गई थी, यही सोच कर के मुझे उस दिन कातिया वहां मिल जाएगा और मैं उसे मारकर अपना बदला ले लूंगी। पर उस दिन वहां कातिया था ही नहीं, थी तो मेरी बहन मोना। बहन, तुझे तो मैंने पहले ही खो दिया था और तुझे तेरे कर्मों की सजा मिली है। तू माँ बाप के खो जाने के गम में अपने आप को संभाल न सकी और गलत रास्ते में निकल गई। और गलत काम का अंजाम तो बुरा ही होता है, तो ये तो तेरे साथ होना ही था। पर तू चिंता मत कर, मैं माँ बाबा का और जो तुझे गलत रास्ते पे ले गए उनसे बदला जरूर लूंगी। बस इस तरह से मुझे कातिया के अड्डे का पता चला था और तब से लेकर आज तक मैं एक सही मौके का इंतजार कर रही थी जो मुझे आज मिला था। अरे भाई साहब, इतना बड़ा सच तुमने हमसे छुपा कर रखा, अच्छा पड़ गए। पर बुड्ढे, अब मेड़का का छोड़, अब तू अपना बता। तू गब्बर भाई और टेरर भाई को यहाँ कैसे लेकर आया, कच्चा फाड़ के? अरे जब ग्रोवर फोन पे बात कर रहा ना और वो कुछ गड़बड़ और नकली हथियार की बात कर रहा था, तो मैं तभी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और मैंने तभी तुरंत गब्बर भाई और टेलर भाई को कॉल करके बता दिया था। हेलो, अरे गब्बर भाई, क्या
क्या हाल चाल है? अरे अब्दुल भाई क्या ही बताएं, बस ठीक ही है। आप बताओ कैसे याद किया? अरे गब्बर, मुझे लगता है कि बहुत जल्द कुछ गड़बड़ होने वाली है। ग्रोवर और टेलर किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। आप जल्दी से आ जाओ। ऐसा है क्या? हमारे भाइयों पे मुसीबत मतलब हम पे मुसीबत? हम लोग अभी आते हैं। अरे टेरर भाई, ओ टेरर भाई, जल्दी उठो। अरे सुनने दो यार लोग भाई, मेरे डायलॉग व्हाट्सएप कर दो, मैं भेज दूंगा थोड़ी देर बाद गन्ना चूस के। अबे टेरर भाई, कौन ब्लॉक? कौन से डायलॉग? क्या हो गया? जल्दी उठो, हमें मिरामार जाना है। अपने भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। अरे अरे अरे, मैं नींद में पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था। अच्छा क्या हुआ उन दोनों को? जल्दी बता गन्ना चूस के। अरे वो तो वहीं चलकर पता चलेगा। जल्दी से गैराज से गाड़ी निकालो, हमें जल्दी जाना पड़ेगा। अरे आप दोनों पहुंच गए? हाँ पहुंच तो गए, पर ये तुम्हारी गर्दन को क्या हो गया? अरे बहुत लंबी कहानी है वो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले उन लोगों का पता करते हैं। हाँ ये भी सही है। चलो फिर जल्दी से बताओ, कहाँ मिलेंगे वो दोनों अब? वो तो मुझे नहीं पता, पर शायद हो सकता है रेड कमांडर के अड्डे पर मिल जाए वो दोनों। पहले वहीं चलकर देखकर आते हैं। चलो फिर जल्दी से गाड़ी में बैठो, गन्ना चूस के। अबे यहाँ तो कोई भी नहीं है बे, सिर्फ बंदों की पेटियां ही पेटियां पड़ी है गन्ना चूस के। अबे हाँ यार, लगता है हमें शायद आने में थोड़ा देर हो गई है। कहीं उन्होंने ग्रोवर, टेलर और रेड कमांडर को मार तो नहीं दिया? चल आगे चलकर देखते हैं। अरे गब्बर, वो देख, लगता है वहाँ कोई छुपा हुआ है। चल चलकर देखते हैं। ओए कौन है तू, और यहाँ क्यों छुपा हुआ है? अरे प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज मुझे मत मारना। आप जो भी बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। अबे हम यहाँ मारने नहीं, मदद करने आए हैं। और तू डर मत, हम रेड कमांडर के दोस्त हैं, तुझे नहीं मारेंगे। तू बस हमें इतना बता दे यहाँ ये सब क्या हुआ और किसने किया। अरे सरकार माफ करना, मुझे लगा कि आप केकड़ा के आदमी हो। सरकार, केकड़ा के आदमियों ने हमारे अड्डे पर हमला किया और हमारे सारे बंदों को मार दिया, और ग्रोवर, टेलर और रेड कमांडर को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ छुप गया। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने इतने आसानी से सबको मार भी दिया और उन तीनों को पकड़कर भी ले गए गन्ना चूस के। अरे सरकार, केकड़ा का एक आदमी है ब्रोकर, हमने उनको हथियार का ऑर्डर दिया था उनसे लड़ने के लिए, पर हमें नहीं पता था कि वो केकड़ा का आदमी है, और उसने हमें सरकार नकली हथियार भेज दिए, जिस वजह से हमारे पास लड़ने के लिए कुछ था ही नहीं। और उन्होंने फिर इस तरह से हमारे सारे बंदों को मार दिया और उनको बंदी बनाकर ले गए। अच्छा, तभी ग्रोवर कुछ नकली हथियारों की बात कर रहा था, फिर तो ऐसा ही हुआ होगा। हमें जल्दी से उनका पता लगाना होगा, कहीं देर ना हो जाए। अच्छा तो ये मामला है, तो फिर सबसे पहले उस ब्रोकर से ही निपटते हैं। ए, तुझे ब्रोकर का अड्डा पता है क्या? हम किस तरह से उस तक पहुंच सकते हैं? जी सरकार, मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ।
अच्छा, तो ये है ब्रोकर का अड्डा। भाई साहब, इतने सारे गुंडे, वो भी ओपन में। टेरर भाई, लगता है रस करके फायदा नहीं है, यहीं से स्नाइपिंग करते हैं। हाँ गब्बर, यही ठीक रहेगा। चल फिर दिखाते हैं इन पे स्नाइपिंग। पहले एक एक करके इसके बंदों को मारेंगे, फिर उस ब्रोकर को मारेंगे गन्ना चूस के। निपट गए सारे, अब लगा दे जरा उस ब्रोकर को कार्ड। हेलो हेलो, कौन? हाँ भाई, आ गया स्वाद। चल भाई, इसका तो कर दिया पत्ता साफ। चलो अब नेक्स्ट। बस इस तरह से मैं इन लोगों को यहाँ लेकर आया। अरे बुड्ढे, तू तो बड़ा तेज निकला बे। हमें नहीं पता था तेरे पे इतना दिमाग भी है। हम तो तुझे गधा समझते थे, कच्चा फाड़ के। चलो, अंत भला तो सब भला। मेरी छुट्टियां भी अब खत्म हो गई है और मैं जिस काम के लिए मिरामार आई थी वो काम भी मेरा पूरा हो गया। अब आगे की जिंदगी में सुकून से जी पाऊंगी। दिल में अब कोई मलाल नहीं रहेगा कि मैं अपने माँ बाबा के कातिलों का कुछ न कर पाई, और अपनी आगे की पढ़ाई चैन से पूरी कर पाऊंगी। अरे बेटी, अभी तो तुम आई थी, इतनी जल्दी जा रही हो? कुछ टाइम तो और रह ले अपने बुड्ढे बाप के साथ। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो बापू? अगले सीजन तो मेरी पढ़ाई पूरी हो ही रही है, तब मैं आपके साथ ही तो रहूंगी। अबे, ये गब्बर भाई अचानक कहाँ गायब हो गए? अरे यार, अरे ये भी तो है एक चक्कर। चलो, ये तो पहुंच गया होगा, मुझे भी अकेले ही जाना होगा गन्ना चूस के। लेकिन भाई ये हुआ कैसे, ये तो बता दो। अरे देख लेना ब्लॉग की वीडियो, तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा। और हाँ, आज से मिरमारपुर तुम तीनों के हवाले है, संभाल लेना। मैं तो चला गन्ना चूस के। चलो, अब तो सब बढ़िया हो गया। तो मेनका जी, मेरे बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? अबे टेलर, ये तो बिना कुछ बोले ऐसे ही चली गई, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यही है कि साले तू गोबर है और तू गोबर ही रहेगा, कच्चा फाड़ के। अबे साले, तुझे कितनी बार बोला है मुझे गोबर मत बोला कर। मैं ग्रोवर हूँ साले, तेरी वजह से सब लोग साले मुझे गोबर गोबर बोलते हैं।